हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस। ग्लोरी श्री कृष्ण प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर नमन प्रणाम है। आजकल हमारा टॉक डिलीवर करने हमारे बीच हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक श्रीमान प्रेमांजन प्रभु उपस्थित है। प्रभु जी मूलतः हॉलैंड से है, लेकिन पिछले कई वर्षों से प्रभु जी ब्रजवासी है, श्री वृंदावन धाम में ही वास करते हैं। और प्रभु जी ने गुरु माता जी की, प्रभु जी और माता जी के धर्मपत्नी हरकृष्ण सुभद्रा माता जी, श्रीमान प्रभु और सुभद्रा माता दोनों विश्व वृंदावन धाम में रहते हैं और कई वर्षों से गुरु महाराज जी की सेक्रेटरियल सेवा भी की है गुरु महाराज जी के साथ। अर्ली डेज में ट्रैवल भी किए हैं गुरु महाराज जी के लिए, सर्वेंट के रूप में और माता जी कुक के रूप में भी सेवा किए हैं। और कुछ वर्षों से श्री पंढरपुर धाम में भी निवास करके भू वैकुंठ प्रोजेक्ट का प्रमोशन और उसका सुपरविजन भी कर रहे थे। कुछ समय से प्रभु जी और माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो पुनः विश्व वृंदावन धाम पहुंचे हैं। और हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है और श्रीमांजन प्रेमांजन प्रभु बहुत ही विशेष टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज का टॉक ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। रेयरली हमें प्रेमांजन प्रभु का संग प्राप्त होता है, मार्गदर्शन प्राप्त होता है, तो आज का बड़ा शुभ दिन है। तो सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम दे दीजिए। प्रभु जी भले ही हॉलैंड से या विदेश से में रहे हैं, लेकिन स्पष्ट हिंदी में ही प्रभु जी टॉक देंगे। तो सभी आप नाम सभी से से अनुरोध है कि ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। अब हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमान प्रेमानंद प्रभु से, टॉक प्रारंभ करें हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा प्रभु? यस, लाउड एंड क्लियर। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So thank you, Padmavali Prabhu, for inviting me for today's talk. वैसे हमारे वैष्णव कैलेंडर पे तो कोई विशेष दिन नहीं है, लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं कि आज हिंदुओं में नवरात्रि का शुभारंभ है। तो इसमें माँ दुर्गा का पूजा, भक्ति, उपासना वगैरह किया जाता है। तो उसी टॉपिक पे थोड़ा हम चर्चा करेंगे आज। तो हम जो है कि हम गौड़िया वैष्णव के सिद्धांत से चलते हैं, और जैसे प्रभुपाद जी ने हमको दिया है। और गौड़िया वैष्णव में भगवान श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है शास्त्र के आधार पे, ऐसा नहीं कि हम सेंटीमेंट से बोलते हैं। और जो हमारे जनरल हिंदू लोग हैं वो किस चीज में एक्चुअली विश्वास करते हैं, तो वो कहा गया है कि जो शंकराचार्य ने जो सिद्धांत दिया था, जिसे हम मायावाद असच शास्त्रम कहते हैं, उसमें कहा जाता है कि जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं है और दोनों को रूप नहीं है। और ये जो जगत है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य है। लेकिन वो ब्रह्म जो बोलते हैं उसका कोई रूप नहीं है। तो शंकराचार्य जी ने क्यों ऐसा किया था? क्योंकि उससे पहले बुद्ध भगवान आए थे, तो उसने बौद्ध धर्म को पूरा भारत में लगभग फैला दिया था, और बाहर के आसपास देशों में भी। तो अभी जो आप देख रहे हैं, अभी जैसे भारत है, उस समय नहीं था।
तो वो बौद्ध धर्मों को पीछे करने के लिए, हटाने के लिए, तो शंकराचार्य ने ये सिद्धांत दिया था। और वही बात बोला कि जो परम सत्य है वो निराकार है, कोई रूप नहीं है। लेकिन उसने हमको पंच उपासक दिया कि ये पांच व्यक्तियों को हम पूजा कर सकते हैं, उसका भजन कर सकते हैं। वो है विष्णु, शिव जी, गणेश जी, सूर्य देव और दुर्गा माता। तो जनरल में जितना हिंदू लोग है इसी में विश्वास करते हैं। ये जो शंकराचार्य जी का सिद्धांत दिया गया है और जिसका प्रभाव आज दिन तक है। तो अगर हम हरे कृष्णा वाला कहते हैं कि कृष्ण ही श्रेष्ठ है, तो लोग हमको नहीं समझते हैं। कह सोचते कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं या शास्त्र के बारे में हमको मालूम नहीं है। आप सुने होंगे कि कुछ समय पहले अमोघ लीला प्रभु जी ने कुछ शिव जी के बारे में कह दिए थे। तो कुछ लोग हिंदुओं के संस्था के भड़क गए थे, शिवद्रोही है, हिंदू नहीं, ये वो। तो इसलिए हमको खुद ठीक से जानना चाहिए कि सिद्धांत क्या है हमारा, जो गौड़िया वैष्णव का, और विशेष करके जैसे प्रभुपाद जी ने दिया है। और दूसरों को हमको इसको समझाना चाहिए। तो शास्त्र भी जो होता है, सब शास्त्र एक स्तर पे नहीं है, उसमें अंतर होता है। क्योंकि शास्त्र भी तीन गुण में बटा हुआ है। तो जहाँ भगवत गीता से बात होता है या श्रीमद् भागवत से, तो हम नहीं कह सकते कि वहाँ पे ये लिखा वहाँ पे वो लिखा है, कि क्योंकि ये दोनों ग्रंथ जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए हमारे जो सिद्धांत है गौड़ीय वैष्णव का, और जैसे प्रभुपाद जी ने दिया है, तो हम देवी देवताओं का पूजा, आराधना, उपासना नहीं करते हैं। पद्म पुराण में नाम अपराध के बारे में लिखा है। और दूसरा जो अपराध है वो है कि शिव ब्रह्मा देवों आदि के नाम जो है भगवान नाम के स्तर पे समझना या उससे स्वतंत्र समझना, तो ये एक अपराध है। और अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नाम अपराध जो है, और विशेष करके आज का दिन जो चर्चा है कि देवी देवताओं के बारे में, इसको हमको नहीं करना है। और ये नहीं करेंगे, नाम अपराध नहीं करेंगे, तब हम शुद्ध नाम, शुद्ध हरि नाम जप कर सकेंगे। और शुद्ध हरि नाम जप करने से तो हमारा प्रयोजन जो है कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना, वो हमको मिल जाएगा। जिसे कि चैतन्य चरितमृत में लिखा है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु त न पाय कृष्ण पदे प्रेम धन। तो जब तक हम ये नाम अपराध करते रहेंगे, तो जन्म जन्मांतर तक हम जप करते रहेंगे, लेकिन वो शुद्ध नाम तक नहीं पहुंचेंगे। इतना मेहनत करते हुए तो कृष्ण प्रेम, कृष्ण पद को हम नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, विशेष करके हमारे हिंदू भाइयों बहनों के लिए, क्योंकि ये छोटेपन से इसमें वो पला हुआ है, तो अंतर नहीं समझ पाते हैं। जबकि विदेशी भक्तों से ये समस्या नहीं होता, जैसे प्रभुपाद जी ने पकड़ा दिया वैसे पकड़ के चलते हैं। तो भक्त लोग को हमेशा अपराध शून्य होकर, अ, अपराध शून्य हो ये लो कृष्ण नाम, शून्य अपराध करके कृष्ण का नाम जप करना चाहिए प्रेम से। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि भक्त लोग देवी देवताओं को अनादर करते हैं। क्योंकि देवी देवता जो है वो यहाँ भौतिक जगत में कार्य करते हैं, और वो सब भगवान श्री कृष्ण के लिए ही करते हैं। कोई बुरे आदमी को, व्यक्ति को देवी देवता नहीं बनाया जाता है। तो सब भगवान श्री कृष्ण के सेवा में है, सब वैष्णव भी माना जाता है।
जबकि कभी कभी कहा जाता कि वो शुद्ध वैष्णव नहीं है, लेकिन वैष्णव है, क्योंकि वो लोग बहुत भौतिक कार्य में व्यस्त होता है। तो हमको उनका अनादर नहीं करना है, उल्टा उसको सम्मान देना है। जैसे हम कोई मंदिर में गए, किसी देवी देवता का मूर्ति है, तो हमको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इसके अलावा वैष्णव जो है वो जो अन्न देवी देवताओं को अर्पण किया गया है वो ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि वैष्णव जो होता है वो केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये सब ध्यान देना चाहिए। जो भगवान का जो सृष्टि है, प्रकृति जो है, तो आध्यात्मिक जगत में चित शक्ति है, या उसे स्वरूप शक्ति कहा जाता है, या अंतरंगा शक्ति। तो ये शक्ति जो है, ये योग माया चलाती है। कभी कभी योग माया को भी दुर्गा नाम से पुकारा जाता है, लेकिन जनरल नहीं। और योग माया जो है उसको कृष्ण लीला पोषण शक्ति है। जिससे सब कुछ भगवान के लिए अरेंज करता है, जैसे रास लीला वगैरह। तो जो चित शक्ति भगवान के, वो तीन भाग में है: हलादनी शक्ति, संधनी शक्ति और संवित शक्ति। तो हलादनी शक्ति जो है वो राधा रानी का स्वरूप है, जो भगवान श्री कृष्ण को और सब भक्तों को आनंद देते हैं। ये केवल भगवान कृष्ण को नहीं, सब भक्तों को भी आनंद देते हैं। और संधनी शक्ति से पता लगता है कि भगवान हमेशा रहता है। और संवित शक्ति से पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, हमको ज्ञान देता है, परा ज्ञान जो कहते हैं। और भौतिक जगत में अपरा ज्ञान होता है। अब भौतिक जगत में जो शक्ति है वो है माया शक्ति, या बहिरंगा शक्ति। और ये माया देवी या माया महामाया चलाती है, जिसको हम दुर्गा के नाम से जानते हैं। और ये शक्ति जो है, ये योग माया का छाया है, उसका विस्तार है। और उसी यहाँ पे भौतिक जगत में इतना सारा सृष्टि वगैरह करते हैं। तीन गुण, जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सत्व गुण के साथ। तो जो आध्यात्मिक जगत है वो हमेशा रहता है, वो उसका कभी विनाश नहीं होता है। और ये जो भौतिक जगत है, ये कुछ समय रहता है, फिर विनाश हो जाता है, प्रलय जो हम कहते हैं, प्रलय हो जाता है। तो जब ये भौतिक जगत को फिर से विस्तार करना है, तो महाविष्णु, जिसे कारणोदकशाही विष्णु कहा जाता है, और कारण जल पे लेटा हुआ है, तो अपना दृष्टि फेंकती है प्रकृति पे। जिसे कहा गया स ऐक्षत स असृजत। तो महाविष्णु जो है दृष्टि फेंकते हैं अपना, जिसके कारण भौतिक जगत जो है वो उत्पन्न होता है। लेकिन महाविष्णु का जो दृष्टि है वो प्रकृति को डायरेक्ट टच नहीं करता है, छूता नहीं है। वो जो दृष्टि है जो बहुत तेज है उसमें, जिसे ब्रह्म ज्योति का तेज है उसमें। तो वो रमा देवी, रमा देवी योग माया का भी नाम है, महालक्ष्मी का भी नाम है रमा देवी। योग माया का एक नाम भी है योग निद्रा है। भगवान हमेशा नो योग निद्रा में रहता है, महाविष्णु। अ, तो तो ये रमा देवी जो है, ये जो भगवान से जो दृष्टि, ज्योति वाला दृष्टि निकला है, तो अपने जो विस्तार है दुर्गा देवी के पास ले जाती है। तो जिस समय वो तेज जो है महाविष्णु का, वो प्रकृति को छूती है काल के साथ, क्योंकि
भौतिक जगत जो है वो काल के द्वारा चलता है, समय के द्वारा। और आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है। तो जस्ट छूने से पहले दुर्गा देवी को वो जो दृष्टि है, ज्योतिर्मय दृष्टि महाविष्णु का, अ, उसमें से एक दूसरा ज्योति निकलता है, और उसको प्रतिबिंब उसका कहा जा सकता है, या उसका छाया कहा जा सकता है। और उससे फिर शंभु आता है, जैसे ब्रह्म संहिता में लिखा गया है। अ, तो तो शंभु जो है वो भौतिक प्रकृति को गर्भवती करता है। वो डायरेक्ट भौतिक प्रकृति से कांटेक्ट में होता है। तो इसी तरह जो शिव जी है वो काल से जुड़ा हुआ है, इसलिए शिव को भी कभी कभी काल कहा जाता है, या महाकाल, या महाकालेश्वर। तो इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि सब शक्तिशाली है। तो प्रभुपाद जी भी यहाँ पे कहते कि महाविष्णु जो है वो भौतिक ये जगत को अपना दृष्टि तो फेंकना है, ज्योतिर्मय दृष्टि, लेकिन शिव जी के माध्यम से प्रकृति को छूता है। तो जैसे ब्रह्म संहिता में लिखा है कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेक छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। तो सृष्टि करती है दुर्गा देवी, पालन करते हैं स्थिति, और प्रलय भी करती है। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महत योनिर अहम बीज प्रदपिता। क्योंकि सब कुछ जो है कृष्ण से ओरिजिनली आता है, कृष्ण ही सबका विस्तार है। तो शिव जी को इसीलिए महेश्वर भी कहा जाता है, और दुर्गा देवी महेश्वरी। और अपराशक्ति जो है, पराशक्ति आध्यात्मिक जगत में है, और अपराशक्ति भौतिक जगत में है। तो दुर्गा देवी सब कुछ का आधार है, आधार। क्योंकि जो भी भौतिक चीज, भौतिक जगत में जो भी चाहिए उसको दिया जाता है, उसके घर में दिया जाता है। और ये यहीं से जो हम कहते हैं कि जो स्त्री पुरुष में भोग विलास, या अंग्रेजी में कहते हैं जो सेक्स डिजायर है, यहीं से आता है। क्योंकि वहां पे सेक्स डिजायर जो है, संभोग करना स्त्री पुरुष के जो है, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जगत में प्रेम है, और यहाँ पे काम है। लेकिन ये दोनों, दुर्गा देवी और शिव शंभु, ये महाविष्णु के से इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होके नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ महाविष्णु के अंदर है। और फिर वो प्रधान उत्पन्न होता है, जो जितना जो भौतिक तत्व है, सब कुछ है वो सुप्त अवस्था में, अपने अव्यक्त अवस्था में प्रधान में होता है। और जब भौतिक तत्व जो है उसमें से निकलता है, और फिर तीन गुण से मिलता है, तो प्रकृति होता है। और फिर महत तत्व। तो महत तत्व पूरा जो भौतिक तत्व है, तो व्यक्त रूप में होता है, हम देख सकते हैं उसको। 24 तत्व जो है, और उसमें जो जो बद्ध जीव है, जितना बद्ध जीव है जिसको मुक्ति नहीं प्राप्त हुआ है, वो भी उसमें दिया जाता है। क्योंकि प्रलय के बाद सब बद्ध जीव महाविष्णु के अंदर चला जाता है सुप्त अवस्था में। ऐसे लगता कि वो सोए हुए हैं।
है। स्वयं भगवान तो है ही योग निद्रा में, लेकिन जीव तो उसमें सोए होते हैं, वो हुए होते हैं। तो उसी के साथ उन जीवों को भेजा जाता है भौतिक जगत में। और महाविष्णु जो है वो ब्रह्म अंड है, ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं, जो सुंदर छोटा सा सुवर्ण अंडा की तरह होता है। वो बीज रूप में महाविष्णु से निकलता है। और फिर दुर्गा देवी जो है उसे बड़ा करते हैं। निकलते बिल्कुल छोटा से फिर बड़ा होता है। तो इसी तरह महाविष्णु से अनंत ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। तो फिर दुर्गा देवी से अहंकार आता है, शिव जी से बाकी वगैरह सब आता है। और जो ब्रह्मांड होता है वो 7 तत्वों से घेरा गया है। अग्नि, जल, पहले पृथ्वी है, फिर जल है, फिर अग्नि है, फिर आकाश है, पवन है, और फिर जो टोटल भौतिक प्रकृति है, और फिर अहंकार इससे घेरा हुआ है। और हर दूसरा जो है 10 गुना और मोटा है पहला वाला से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कितना बड़ा ये ब्रह्मांड होगा। उसका दीवार जो है, जो दीवार भगवान वामन देव ने अपने पैर से तोड़ के निकाल दिया था, जहाँ से गंगा जल निकला। तो दीवार कितना मोटा होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें से कोई निकल ही नहीं सकता है। एक एक जेल की तरह है। हम कैदी है इस ब्रह्मांड में। तो दुर्गा मैया जो है वो जेलर की तरह है, सबको इसमें रखती है। तो जब जब प्रलय होता है तो यही सब वापस चले जाते हैं महतत्व काल के प्रेरित से। फिर प्रकृति में चला जाता है, फिर प्रकृति प्रधान में चला जाता है, फिर प्रधान प्रधान जो है वो महाविष्णु में चला जाता है। फिर हम कहते हैं भौतिक जगत नहीं है। और ऐसे जब फिर जीव 84 लाख योनियां जो है फिर उत्पन्न होके निकलते हैं अपने अलग 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 रूपों में। और अपने पिछले जन्म के या जन्मों का जो उसको लालसा है, इच्छा है, उसी तरह फिर कार्य करने लगते हैं। ऐसा लगता कि लंबा समय से सोए हुए थे, अब जाग गए हैं, अब फिर अपने कार्य में लग जाते हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि परस्तस्मात्तु भावन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो भगवान कहते हैं कि ये जो व्यक्त एक और अव्यक्त स्थिति है, उससे ऊपर एक और प्रकृति है। और जब ये विनाश होता है उसका विनाश नहीं होता है। तो वो अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में कहते हैं। तो इस तरह से शिव जी और दुर्गा देवी हमारा माता पिता हुआ है। जब एक पुरुष और एक स्त्री बच्चे को जन्म देता है तो बच्चा उसको कहते हैं माता, और उस दूसरा को पिता कहते हैं। तो इस तरह से शिव जी और दुर्गा जी भौतिक जगत में हमको जन्म दिया है। तो इसीलिए हमारा माता पिता हुआ। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो शिव जी ये भौतिक जगत को इस तरह से उत्पन्न करता है, वो बहुत आश्चर्यजनक है कि एक बार में अनगिनत बद्ध जीव को यहाँ पे जीने के मौका मिलता है। तो ये कार्य शिव जी और दुर्गा माता करते हैं। तो जब हम फिर जब भौतिक जगत में हो जाते हैं तो जब भक्ति के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर उसी कार्य में लग जाएंगे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। और
इसमें फिर हम दुर्गा देवी को पूजा करके अनेक वस्तुएं मांगते रहेंगे, कि हमको अच्छा सुविधा मिले, अच्छा धन दौलत मिले, सब कुछ अच्छा मिले। और इसी तरह इसमें फंस जाते हैं। फिर हम भूल जाते हैं कि वास्तव में हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको कहीं और जाना है। लेकिन हमको लगता है मेहनत करके हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ तो यही अच्छा है, यही रहना है। इसलिए अनेक अनेक प्लान्स बनाते रहते हैं कैसे यहाँ पे शांति, सुख शांति से रह सके, जबकि ये मुमकिन नहीं है। और तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि दुर्गा नाम का मतलब है कि जैसे बड़ा कारागार है, जिस कारागार में हम, जेल में हम आके बस गए हैं। तो कारागार में तो हमेशा नहीं रहना है ना। कारागार में कौन जाते हैं? जो अच्छे लोग नहीं हैं। और हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान से विमुख होकर जीना चाहते थे, जबकि वो मुमकिन नहीं है। तो ये माया का जाल है। और पूरा जो सृष्टि है उसमें केवल एक चौथा जो है भौतिक सृष्टि है, बाकी आध्यात्मिक सृष्टि है, जिसे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो योग माया है जो वो आध्यात्मिक प्रकृति चलाते हैं, और महाया माया दुर्गा देवी के नाम से यहाँ भौतिक जगत चलाती है, और जीवों को भ्रम में डालती रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण के जब समय था अवतार लेने के लिए, तो हम देखते हैं कि योग माया यशोदा देवी के गर्भ से जन्म लिया था, और यशोदा देवी को निद्रा में डाले हुए थे। और उससे पहले बलराम जी को देवकी से रोहिणी के घर में डाले हुए थे। तो अब यहाँ से पता लगता है कि जो महामाया है, दुर्गा देवी जो है, वो भक्तों पे कार्य नहीं करते हैं कुछ ऐसा, वो योग माया करते हैं। क्योंकि विशेष करके ये जो देवकी वगैरह और यशोदा वगैरह की जब बात होता है, तो वो तो यहाँ का है भी नहीं, वो आध्यात्मिक जगत से आता है, और शुद्ध भक्त होते हैं, हमेशा मुक्त भक्त होते हैं। तो जो यहाँ दुर्गा देवी है उस पे कार्य कोई नहीं करते हैं, वो यहाँ के दुष्टों पे कार्य करती है, जैसे कंस पे उसको भ्रम में डाला। जब कंस अ, वो बच्चे को जबरदस्ती देवकी के हाथ से छीन लिया, और पत्थर पे उसको मारने की कोशिश किया, तो योग माया जिसे विष्णु अनुजा कहा जाता है, विष्णु के छोटी बहन, कृष्ण की छोटी बहन, उससे हाथ से निकल गया, और आकाश में दिखाई दिया दुर्गा माता के रूप में, 8 भुजाएं और शस्त्र वगैरह। तो इन दुष्टों से योग माया नहीं डील करते हैं, वो है दुर्गा देवी। और उसने क्या कहा कि एक मूर्खंस, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? अ, तुम्हारे जो मारने वाला है उसका जन्म हो चुका है, और तुमको पक्का ही मारेगा। ये तय है। तो इसी कारण ये भोले भाले बच्चे पे है, उसको तंग मत करो, उसको परेशान मत करो, उसको मत मारो। तो ऐसे कंस से बात करने के बाद ये दुर्गा देवी वहां से चले गए, और अन्य स्थानों पे अपने को प्रकाशित किया, जैसे वाराणसी वगैरह है। और बहुत से नाम से जाना जाता है, अन्नपूर्णा, काली, भद्रा वगैरह। तो इसी तरह जो कृष्णा के लीला में जो गोपियां है, गोप लोग है, जैसे गोपियां अपने पतियों को छोड़ के कृष्ण के पास चले जाते थे वगैरह, ये सब योग माया के द्वारा अरेंज होता।
होता है। इसमें दुर्गा देवी जो है महामाया, इसमें कोई कार्य नहीं करता है। लेकिन जो असुर होता है, शाल्व हुआ, दुर्योधन हुआ, जिसके जो भक्ति नहीं करते हैं और कृष्ण को देखकर भी नहीं समझ पाए कि ये भगवान है, तो इसको दुर्गा देवी भ्रम में डालती है। और एक एक श्लोक है जिसमें जो प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थित है। तो दुर्गा देवी जो है ये सब जीवों के को निद्रा में डाल के, यहाँ पे भौतिक जगत में निद्रा का मतलब है कि अज्ञानता में डालते हैं। हमको अज्ञानता में इसलिए है कि उसको पता नहीं है कि उनका वो कौन है, उनका क्या कर्तव्य है। ऐसी जब गोपियां माता कात्यायनी के पास गई है, तो जो गोपाल जी यहाँ पे भी बतलाते हैं कि वो कात्यायनी जो है वो दुर्गा देवी नहीं है, वो स्वयं योग माया है। गोपियां गए इसलिए कि अ, भगवान श्री कृष्ण को अपना पति के रूप में चाहते थे। तो स्तुति करने लगे, कात्यायानी महामाये महायोगिनी आदि ईश्वरे, ऐसे स्तुति करके कि प्लीज कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए, जो नंद के पुत्र है। तो ये योग माया है, ये बदल लेते हैं आपस में, एक सेकंड में बदल लेते हैं। भक्तों से डील करना है तो योग माया, और अभक्तों से डील करना है तो दुर्गा देवी है। और योग माया को भी गोकुलेश्वरी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा जो है, सुभद्रा का एक नाम है एकानमशा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं कि जनरल में वैष्णव देवी देवता का पूजा, उपासना वगैरह नहीं करते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा है कि पूरा देवी देवता का जो पूजा पूजा वगैरह है उसको हमको बंद करना चाहिए, अगर हम भक्ति में, शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देवी के पुजारी को शाक्तस कहा जाता है, शक्ति के पुजारी कहा जाता है। जब हम देखते हैं कि अ, यहाँ पे उसकी लीला जो है कि महिषासुर से 9 दिन 9 रात युद्ध किया है। और दसवीं के दिन, विजयदशमी या दशहरा के दिन अ, महिषासुर को वध किया। और वो 10 दिन में अ, 9 रूप लिया, हर एक दिन एक रूप से युद्ध करते थे। तो महिषासुर जो था वो आधा भैंस का रूप था, आधा मनुष्य का रूप था, और बहुत सालों तक तपस्या किया था। और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर मांगे थे कि कोई भी देवता, असुर वगैरह, मनुष्य वगैरह उसको नहीं मार सकते हैं। लेकिन ये वरदान नहीं मांगा था कि स्त्री के द्वारा वध हो सकता, क्योंकि वो स्त्री को कुछ नहीं समझते थे। उसमें है ही क्या शक्ति उसको मारने के लिए। जैसे रावण ने जब वर मांगे थे तो नहीं मांगे थे वर की मनुष्य से उसका वध हो सकेगा, क्योंकि मनुष्य उसके लिए बस तुच्छ था, ऐसे ही अपने पैरों के तले उछल सकते थे। तो ऐसे ही अ, देवी ने महिषासुर का वध किया। और उन 9 नामों जो है वो है शैलापुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मंड, स्कंदमत, कात्यायानी है, स्कंद माता, कात्यायानी, कालरात्रि
महागौरी और सिद्धिदात्री, ये 9 रूप से युद्ध किया और महिषासुर को वध किया। और शिव जी ने दुर्गा देवी के लिए 108 नाम का स्तुति किया है। तो कुछ नाम मैं बोलता हूँ जो बोल चुके हैं, जैसे पार्वती, काली, अंबिका, अन्नपूर्ण, चंडी या चंडिका, भगवती, भवानी, गौरी, त्र्यंबके, महिषासुर मर्दिनी, शेरों वाली, सिंहवाहिनी, वैष्णवी, नारायणी, महेश्वरी, सती, है, विष्णु माया, ये सब नाम से पुकारा जाती है। तो जो शक्ति के पुजारी होते हैं ना, तो शक्ति को, दुर्गा देवी को श्रेष्ठ मानते हैं। और दुर्गा देवी को कोई भयानक रूप नहीं है, वो बहुत नवयुवक और सुंदर दिखती है। गौरी है, गौरी इसीलिए कहा जाता है। लाल साड़ी पहने हुए है, बहुत से गहना पहने हुए है। तो दुर्ग शब्द का मतलब है कि जिसको हम जीत नहीं सकते हैं, अजेय। तो यहाँ से निकलना इस भौतिक जगत से बहुत मुश्किल है। कि इसलिए भगवान कहते हैं कि दैवी ही एष गुणमयी मम माया दूरत्यया। दैवी शक्ति भी है दुर्गा देवी, तो उससे पार पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम भगवान की शरण ले लेते हैं, तो आसान से हो सकता है, अगर हम सब नियम जो है अच्छी तरह से पालन करेंगे। तो कई ग्रंथ है दुर्गा देवी के बारे में, जैसे कि देवी भागवत पुराण है। तो देवी भागवत में भी गीता आता है, देवी का गीता है। जैसे भगवान का भगवत गीता, उसमें भी। लेकिन देवी भागवत में कई जगह दूसरे ग्रंथों का कॉपी है, श्लोक, लेकिन उसमें दुर्गा देवी का नाम डाला हुआ है। तो लेकिन एक अच्छाई है देवी भागवत पुराण में, कि 9वां स्कंद में लिखा है कि अ, परम सत्य जो है, अ, 2 तरीका से लोग उनको मानते हैं। एक है कि वो निराकार है, कोई रूप नहीं है, बस ज्योति है। लेकिन दूसरा जो है, जो रूप वाला है, वो कृष्ण है, ऐसे लिखा है। तो ये अच्छा है कि उसमें ऐसा लिखा है। तो इसीलिए हमारे जो संस्था है, उसमें देवी देवताओं का पूजा नहीं किया है, और वो हमारे परंपरा में आता भी नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो हमको मूर्ति पूजा का स्टैंडर्ड दिया है, आप देख सकते हैं, हमारे गुरुजनों के परंपरा से एकदम भगवान श्री कृष्ण तक जाता है। तो उसमें कोई देवी देवता का बीच में आना आने का मतलब नहीं है। और वैसे भी हमारा गुरु जो है, गुरु महाराज है, शिला प्रभुपाद जी है, वो सर्वदेवोमय है। सभी देवताओं का प्रतिनिधि है। जो वो स्वीकार करता है, उससे सब देवतागण संतुष्ट हो जाता है, और तो भगवान तो भी होता है संतुष्ट है। तो ये भी कारण है कि हमको किसी देवी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं है, और हमारे भक्ति में विघ्न नहीं आएगा इस तरह से। तो समय देखते हुए मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। पद्ममाली प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु जी, इन केस अगर कोई स्कोप है, कैन वी टेक 1 or 2 क्वेश्चंस? हाँ देखो। सो आप में से जिन भक्तों के प्रश्न है आज के टॉपिक के रिलेटेड, तो प्रभु हैंड रेस करके पूछ सकते हैं प्रभु जी से। परमानंद प्रभु, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 1 क्वेश्चन है, कि 9 रूप में कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है? 2 क्वेश्चन है, कि 9 रूप में कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है? 3 क्वेश्चन है, कि 9 रूप में कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है? 4 क्वेश्चन है, कि 9 रूप में कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है? 5 क्वेश्चन है, कि 9 रूप में कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है? 6 क्वेश्चन है, कि 9 रूप में कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है? 7 क्वेश्चन है, कि 9 रूप में कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है? 8 क्वेश्चन है, कि 9 रूप में कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है? 9 रूप में कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है? 10 क्वेश्चन है, कि 9 रूप में क
प्रभु जी, मेरा प्रश्न थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर प्रभु जी क्वेश्चन ये था कि जैसे हम कहते हैं वैष्णवानाम यथा शंभु, अगर भगवान शिव जी जो है वो वैष्णव है, तो फिर कई बार मैंने ऐसा भी सुना है कि हम उन्हें वैष्णव जन शिव जी को प्रणाम नहीं करते, क्योंकि हमारे सिर पर वैष्णव तिलक होता है जो कि भगवान के चरण चिन्ह है। और जब हम शिव जी को प्रणाम करते हैं तो उनके सामने मस्तक झुकता है, तो वो ठीक नहीं होता। इसलिए शिव जी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि प्रसाद जैसे नहीं लेना है दूसरे देवी देवता का। तो हम देखते हैं कि हम जो महान वैष्णव या शुद्ध भक्त होते हैं उनका उच्छिष्ट प्रसाद हम बहुत प्रसन्नता के साथ लेना चाहते हैं, और उसमें हमारी खुशी होती है। तो अगर शिव जी वैष्णव है तो फिर हम उन्हें प्रणाम और जो प्रसाद है वो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा है। वो पहला जो आप बोल रहे हैं वो तो मैंने स्वयं नहीं सुना। अब किसी ने बोला होगा तो उसका रेफरेंस दे कहाँ से बोल रहा है। लेकिन देवताओं को तो हमको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमसे श्रेष्ठ पद जो है, स्तर जो है हमसे श्रेष्ठ है। और प्रसाद है कि हम भगवान श्री कृष्ण के अर्पण किए बिना, जैसे तीसरा अध्याय के भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ हमको उसको अर्पण करना चाहिए। अगर हम उसको नहीं अर्पण किया तो हम पाप ही खाते हैं। तो हम उसी मार्ग पे चलते हैं जो भगवान ने कहा है और प्रभुपाद ने हमको दिया है। तो इसलिए हरी भक्ति विलासिनी माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर लेक्चर दिया, बहुत सुंदर। प्रभु जी, एक चीज पूछनी थी। जैसे दो चीजें, एक प्रकृति पर जैसे कृष्ण में दृष्टिपात करते हैं तो सृष्टि की रचना होती है। तो शायद अभी आपने बताया ना लेक्चर में कि शिव जी भगवान सृजन तथा वो करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। और एक जैसे हम लोग जैसे मैं तो जाती हूँ देवी देवताओं के मंदिर, तो वहां पे मांगती कुछ नहीं, प्रणाम करती हूँ। और वैसे पूरा मतलब जैसे होता है, समटाइम्स अगर मेरा मन करता है मैं नवरात्रा रख लेती हूँ। तो क्या ये सही है या नहीं? हम्म, बस ये कुछ। वो वो आवाज मेरे पास ठीक से नहीं आया, शायद इंटरनेट प्रॉब्लम कारण। पद्ममाली प्रभु, कैन यू, आप बोल सकते हैं क्या? इफ आई अंडरस्टूड करेक्टली, प्रभु जी माता जी कह रहे हैं कि वो तो मंदिर वगैरह जाते हैं अन्य देवी देवताओं के, लेकिन जाके कुछ मांगते नहीं है। तो ऐसे कुछ अंडरस्टैंडिंग है। और फिर वो क्रिएशन के विषय में कुछ कह रहे हैं कि भगवान दृष्टिपात करते हैं तो सर्जन होता है। मुझे भी थोड़ा इंटरनेट इश्यू आया, तो मे बी वी कैन टेक अनदर क्वेश्चन, इट वाज नॉट दैट क्लियर। नहीं, मतलब कि हम पास में, जैसे आप कहीं रहते पास में मंदिर है, या आप ट्रैवलिंग पे गए हैं, वहाँ शिव जी का मंदिर है, तो दर्शन करना कोई बात नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है। यस प्रभु। तो प्रश्न तो कई है, लेकिन समय की पाबंदी है, समय हो चुका है। तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं और कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरि नाम जप और जपा टॉक के लिए एकत्रित होंगे। तो आइए हम सब मिलकर महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान प्रेमांजन प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी फॉर टुडे सेशन। हरे कृष्ण।